बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर तरह की बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सरसों का साग बनाने की रेसिपी। सर्दियों की बहुत खास रेसिपी है ये और सभी को बहुत पसंद आती है। मेरे बताए हुए मेथड से आप साग की ये रेसिपी ट्राई करें, मुझे पूरा यकीन है आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टी बनकर तैयार होता है और बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सरसों का साग बनाने के लिए वेसल में 1 गिलास पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 किलोग्राम सरसों के पत्ते, जिसको मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक काट लिया था और इसके जो डंडल थे ना उसको मैंने रिमूव कर दिया था। और जितना हमारा सरसों का साग है उसका 1/4 हिस्सा लेना है पालक, यानी 250 ग्राम मैं इसमें पालक ऐड करूंगी। पालक को भी मैंने अच्छे से वॉश करके बारीक काट लिया था। 250 ग्राम ही हम इसमें ऐड करेंगे चने का साग, यानी कि चने के पत्ते। इसको भी डंडलों से अलग कर लीजिएगा और अच्छे से वॉश करके ऐड कीजिएगा। इसको डालने से सरसों के साग का टेस्ट बढ़ जाता है, पॉसिबल हो तो ज़रूर डालिएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक और 12 से 15 लहसुन के क्लोव्स ऐड करेंगे। 10 से 12 हरी मिर्च ऐड करेंगे, या फिर हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लीजिएगा। अब हम इसे ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर तकरीबन आधे घंटे के लिए पकाएंगे। आधे घंटे के बाद यहाँ पर साग हमारा अच्छे से गल गया है। अब हम साग को हल्का सा ठंडा कर लेंगे। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा इसको ब्लेंडर में डालकर हल्का सा ब्लेंड कर लेंगे। बस 10 सेकंड के लिए हम इसको ब्लेंड करेंगे इस तरह से। अब हम इसको एक वेसल में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर हम ब्लेंडर जार में 1 कप दही ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून गंदम का आटा ऐड करेंगे। आप चाहे तो बेसन भी यूज कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून नमक ऐड करेंगे और बस अब हम इसको चंद सेकंड के लिए ब्लेंड कर लेंगे इस तरह से। अब हम इसको सरसों के साग में ट्रांसफर करेंगे और साथ में बारीक कटी हुई मेथी ऐड करेंगे। इसके डंडल मैंने रिमूव कर दिए थे और इसे अच्छे से वॉश कर लिया था। मेथी को हम लास्ट में ऐड करेंगे। अगर हम इसको उबालते वक्त ऐड करेंगे ना तो फिर साग का टेस्ट कड़वा हो जाता है। और बस अब हम इसको हल्की आंच पर 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे। यहाँ पर लो फ्लेम पर 25 मिनट तक मैंने साग को पका लिया है। बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है। अब हम इसका एक तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1/2 कप ऑयल लिया है। आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे, 4 साबुत लाल मिर्च ऐड करेंगे, साथ में 2 हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। लहसुन को गोल्डन हो जाने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। जब लहसुन का कलर इस तरह से गोल्डन हो जाएगा तब हम इसको साग में ट्रांसफ़र कर देंगे। और बस इस तरह से हमारा बहुत ही ज़बरदस्त सरसों का साग बनकर तैयार है। लास्ट में हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे। आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख सकते हैं, एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर एकदम टेम्पटिंग और डिलीशियस हमारा सरसों का साग बनकर तैयार है। ये हेल्दी भी बहुत है क्योंकि सारी ग्रीन सब्जियां इसमें इस्तेमाल हुई हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सरसों के साग की ये रेसिपी पसंद आई होगी। जरूर से बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है, बहुत हेल्दी भी है और डिलीशियस भी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज।